अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर जी, वो बकरियों की खुराक की जो आपके पास वीडियो थी ना, जो आपने बनाई थी यूट्यूब पे, यार वो मुझे मिल नहीं रही। वो मिल सकती है ज़रा, खुराक जो आप बनाते हैं बकरियों की? जी राफे भाई, मैं आपसे ना लूसन खरीदता रहा हूँ जब आप ये अडियाला रोड पे होते थे, आज से कुछ 2 साल पहले। तो वो आपने मुझे बताया था बकरियों की खुराक के बारे में ना, तो यार वो मुझसे मिसिंग हो गया। क्या क्या चीज़ें डालते थे उस टाइम, याद है जब मैंने टेढ़े बकरा रखे हुए थे घर पे जो है। अभी माशाल्लाह मैंने अपना सेटअप किया है, फॉर्म बनाया है, मलिक गोट फार्म के नाम से है। उधर मैंने जानवर रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो खुराक का थोड़ा था प्रॉब्लम जो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रूहान। ये जी भाई का एक का मैसेज है गोट फीड के हवाले से। वीडियो की मैंने डाली हुई हैं काफ़ी आगे भी गालबन ये वनडे की फार्मूलेशन के हवाले से पूछ रहे हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। सिंपल सा फार्मूला है गोट फार्मिंग के अंदर। बकरियों की बॉडी वेट, जो बकरी जितने वज़न की बकरी है उसका 3% आपने उसको ड्राई मैटर देना होता है। आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि अगर 100 किलो का जानवर है आपका, तो उसने 3 किलो खुश्क मादा खाना है। 3 किलो ड्राई मैटर चाहिए होता है जानवर को उसके बॉडी वेट के हिसाब से। उसके अंदर 70% चारा है और 30% वंडा है। यानी कि चारे के अंदर आपके पास खुश्क लूसन है, चने का मिस्सा इस्तेमाल करवाया जा सकता है, मूंगी का मिस्सा इस्तेमाल कराया जा सकता है। ये आपने 70% देना होता है। यानी कि आप समझ लें कि ये आपने 100 किलो का 3 किलो है अगर, तो उसमें 3 किलो में से 70% आपने ये खुश्क लूसन इस्तेमाल कराना है और 30% आपने वंडा देना है। और वनडे की फार्मूलेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। जहाँ पे बड़ा सेटअप लगता है, कमर्शियल यूनिट लगता है, वहाँ पे फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता कि हम वंडा तैयार कराएं। ये काफ़ी टाइम हम ये एक्सरसाइज करते रहे हैं, लेकिन उससे लेबर आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो थोड़ी बहुत जो हमारी फार्मूलेशन होती है, जैसे कोई देसी चीज़ें हैं, वो हम इस्तेमाल करवा लेते हैं टाइम सर्दी गर्मी के हिसाब से थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके। तो बाकी जो भी बाज़ारी वंडा आपको अवेलेबल है, इसका आसान तरीका यही है कि दूध वाला, गोश्त वाला, जो भी जोन सी कंपनी का आपको वंडा पसंद है वो आप उठा लें। उसके साथ आप एक मसाला थोड़ा सा तैयार कर लें। मसाले के अंदर आप में जैसे कि हल्दी है, अजवाइन है, खसखाश है, नमक है, आयोडीन मिला, और सलाइन इलेक्ट्री और स्टॉमिक पाउडर, और मिनरल्स अगर आप डालना चाहें तो ठीक है। अदरवाइज़ जो किसी अच्छी कंपनी का जो वंडा है जिसकी सीपी आपको 18, 19, 20, 21, 22 तक आपको मिलती है, वो आप ले लें, वो इस्तेमाल कराएं। 1 केजी तक तकरीबन फ़ी जानवर इस्तेमाल करते हैं। जो प्रेग्नेंट, जो तैयार जानवर है, जो थोड़ा सा छोटा है वज़न के हिसाब से, 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम में, यानी कि एक बकरी को अगर आप आधा किलो वंडा इस्तेमाल करवा देते हैं तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देती है। 2 से 2.5 केजी तक तकरीबन समझ लें कि बकरी ने खुश्क मादा आपसे इस्तेमाल करना होता है। यानी कि अगर आप लूसन इस्तेमाल करा रहे हैं खुश्क, या कोई भी मिसा अगर आप इस्तेमाल करा रहे हैं, तो वो आपका 2 से 2.5 केजी जानवर खाएगा। आधा किलो आप वंडा खिला दें तो ये 3 किलो की रेशो बन जाती है। बेहतरीन आपको इसके ऊपर रिज़ल्ट मिलते हैं। जो तैयार जानवर करना होता है, यानी कि जो तैयारी जिस जानवर को देनी होती है, जैसे कि ब्रीडर्स हैं या आपका प्रेग्नेंट जानवर है, हामला बकरी है, यानी कि उसको आपने आधा किलो वंडा सुबह देना होता है, आधा किलो वंडा शाम में देना होता है। बहुत दोस्त ये ख्याल करते हैं कि जब अगर हम लूसन अगर इस्तेमाल करवा रहे हैं, खुश्क लूसन इस्तेमाल करा रहे हैं जिसके अंदर 22 से 24 सीपी मिल रही है, अच्छी क्वालिटी का जो लूसन है, तो उसके साथ वंडे की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वंडा आपको अपनी जगह देना पड़ता है। चाहे आप 100 रुपीज़ केजी है, या बाज़ जगहों पे 120 रुपये किलो भी लूसन सेल हो रहा है, फिर भी आपको उसके साथ वंडा इस्तेमाल करवाना लाजमी है, ज़रूरी है। उसके बगैर आपका जानवर ग्रोथ नहीं करता, मुतासिर होती है जानवर की ग्रोथ, उसकी प्रोडक्शन मुतासिर होती है। अगर उसकी हामला बकरी है, उसके पेट में बच्चों की ग्रोथ मुतासिर होती है, आपको दूध नहीं मिलता। मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वंडा लाजमी इस्तेमाल कराएं।
कोई भी आप फीड इस्तेमाल करा रहे हैं। और अगर आप जो दोस्त भूसों के ऊपर हैं यानी कि मिस्से इस्तेमाल करा रहे हैं तो फिर उनको अपने वनडे की सीपी का ख़ास ख्याल करना पड़ता है। यानी कि अगर आप चने का मिस्सा इस्तेमाल करा रहे हैं या दोस्त इस्तेमाल करा रहे होते हैं मूंगी का मिस्सा, या कुछ दोस्त तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी के ऊपर चले जाते हैं यानी कि गंदम के भूसे के ऊपर है। तो गंदम के भूसे के अंदर बिल्कुल लो सीपी है, 3 सीपी तकरीबन गंदम के भूसे के ऊपर मिलती है। तो उसके साथ आपको जब इस्तेमाल करा रहे हैं तो आपको वनडे की आपको सीपी फिर बढ़ानी पड़ती है। आपको वनडा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके अंदर आपको सीपी अच्छी मिले और वनडे की मिकदार आपको फिर बढ़ानी पड़ती है। तो जहाँ पे आप लूसन अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसके साथ आप थोड़ा वनडा भी इस्तेमाल कराते हैं तो आपका काम चलता है। लेकिन अगर आप लूसन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको वनडे के ऊपर काम करना पड़ता है। वनडा आपको जो फीड है आपकी उसको अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करानी पड़ती है ताकि आपका बकरियों का बॉडी स्कोर बराबर रहे, बकरियां टाइम पे प्रेग्नेंट हों और बच्चे दें। और जब बच्चे दें तो उसके बाद आपके पास बकरियों के नीचे दूध हो। ये तभी मुमकिन होता है जब आप बकरियों की न्यूट्रिशन यानी कि उनकी खुराक का प्रॉपर ख्याल करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जवाब मिला होगा भाई को। ये वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वनडे की फार्मूलेशन अगर आप ज़रूर बनाना चाहते हैं तो वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।